पहले ही दिन जैसे ही मैंने लाहौर में कदम रखा और मुझे चूना लग गया, ठीक है। और टोकर देखा है, टोकर यहाँ पर, हाँ जी। मैं इधर तक पहुंच चुका था क्योंकि रास्ते मालूम नहीं थे, बैटरी ख़त्म हो गई थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी और मैं, मेरी इंटरव्यू थी, मैं उसके लिए आ रहा था। जो अभी जॉब कर रहा हूँ इसी की इंटरव्यू थी। तो मैंने एक रिक्शे वाले से बोला कि भाई ये फलानी यूनिवर्सिटी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, इसके अंदर ही मेरा घर है, मुझे उन्होंने सरकारी फ्लैट दिया हुआ है। तो मैंने उस रिक्शे वाले से पूछा कि यार मुझे इधर तक जाना है, नहीं सॉरी भूतिया चौक देखे, हाँ जी हाँ हाँ, इधर मैं पहुंच गया था। तो मैंने वो रिक्शे वाले से बोला कि भाई ये जगह मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे इधर पहुंचना है। सर एक सेकंड, जी जी प्लीज। वो आपको पिक करने आना है, आपके कजन जो है वो पूछ लेंगे कितने बजे आएंगे। तो मैंने रिक्शे वाले से बोला कि भाई जगह मालूम नहीं है, बैटरी ख़त्म है, लेकिन ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, इधर आपने मुझे पहुंचाना है। तो उन्होंने कहा हाँ ओके बैठ जाए। मैंने भी बात नहीं की कि भाई कितने पैसे लोगे, मैं बैठ गया। तो अब बूतिया चौक और कॉमसेट यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर है या 2.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो जब मैं पहुंचा हूँ तो उसने मुझे थोड़ा घुमाया फिराया और फिर कॉमसेट के अंदर डाला है। तो मैंने कहा अच्छा भाई, ये तो मुझे थोड़ी सी समझ आ गई थी कि कुछ गड़बड़ है, ये जगह नज़दीक है लेकिन इसने मुझे दूर से लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि जी 1500 रुपये। तब मुझे शौक लगा ना, मैंने कहा यार तुम लाहौर के हो? कहते हाँ जी लाहौर तो। मैंने कहा नहीं, लाहौरियों के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम लाहौर की नहीं हो सकते, लेकिन लाहौर बहुत बड़ी सिटी है तो यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो मैं नहीं मानता। खैर मैंने उसके साथ चालाकी ये कि मैंने कहा ओके मैं आपको 1500 दूंगा लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर आपने उतारना है। तो वो मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर लेकर गए, वहाँ पर सिक्योरिटी वाले होते हैं। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यार मैं दूसरी सिटी से आया हूँ, ये 2 किलोमीटर का रास्ता, ये मुझसे 1500 मांग रहा है मेरे साथ। उन्होंने फिर उसको पकड़ा है, कहता है यार मैं माने तुम उसको वो कर रहे हो। खैर उन्होंने बचा लिया मुझे वो 500 रुपये में हो गई बात, ठीक है। तो पहले ही दिन मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी, तो मैं बददिल तो नहीं हुआ था लेकिन मुझे थोड़ा सा शौक लगा था। लेकिन फिर आहिस्ता 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 जब टाइम गुजारा ना, फिर मुझे पता चला कि नहीं, लाहौर के लोग जो है ना वो दूसरी सिटीज़ से काफ़ी डिफरेंट है। मेहमान नवाज है, यारी दोस्ती और क्या कहते हैं उसे, खुश दिल लोग हैं, बड़े दिल वाले लोग हैं, मतलब अपनी मस्ती में रहते हैं। तो मैं खुद भी ऐसा ही बंदा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो लाहौर में जब से मैं टिका हूँ ना, तो मुझे बड़े चांसेस आए इधर उधर सिटी से, लेकिन मैं मूव नहीं किया। अब मैंने सीधा मूव करने इस मुल्क से बाहर, नहीं तो मैं लाहौर में ही रहूँगा, मैंने इधर उधर नहीं, इसलिए मैंने फैमिली भी शिफ्ट कर दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये मेरी थोड़ी सी हिस्ट्री थी। एजुकेशन वाइज मैंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, मास्टर्स, ठीक है, जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है। और मैं MIT गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ठीक है, वो भी मेरा IT का एक गोल्ड मेडल मैंने लिया हुआ था। तो ये डबल मेरी मास्टर्स है। मैं एडोब से सर्टिफाइड हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफाइड हूँ, मैं गूगल से सर्टिफाइड हूँ, वेब डिज़ाइनिंग और UX UI अगर आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो। तो जो भी मेरी फील्ड्स हैं उन सब में मेरे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। ये मेरी थोड़ी सी हिस्ट्री थी, ये एजुकेशन थी और ये चीज़ें थी। तो अब हम जाते हैं ना, थोड़ा सा आज हम काम कर लेते हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग जिस तरह ख़ास करके ऑनलाइन लोग जिनके बारे में मुझे बताया गया है कि वो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं और बहुत एक्साइटेड है, तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, गपशप करेंगे, ठीक है। और साथ में हम थोड़ा सा वो भी देखेंगे, काम भी देखेंगे। मेरी क्लास में जो लोग ऑनलाइन हैं, तो आपकी बदकिस्मती है कि आप मेरे क्लास में नहीं है और फिज़िकली मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत खिलाता पिलाता हूँ भाई, ठीक है। मैं ख़ुद खाने पीने का शौकीन हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी खिलाता हूँ, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको मेरा पता चल जाएगा कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ। अच्छा जी हम थोड़ा सा प्रीमियर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। और ये बात वो जल्दी जल्दी इनको मैंने थोड़ा सा वो स्लाइड के बारे में कह देना है, ठीक है, बोर नहीं होना, ठीक है। अच्छा, जो बंदा बोर हो जाएगा ना, तो मुझे फ़ौरन आपने बताना है कि हम बोर हो गए, मैं उसी टाइम स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। मेरी क्लास में आप मोबाइल पे बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ गप्पे मार सकते हैं, खाना खा सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब मुझे इन चीज़ों से कोई एतराज़ नहीं होता, ठीक है। और ना मैं कोई टिपिकल यूनिवर्सिटी का या उसका टीचर हूँ। आप लोग बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चे नहीं हो।
तो वो मैं समझता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को फिर इस क्लासरूम में ऐड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर जस्ट मुझे सिर्फ थोड़ी सी स्लाइड्स चाहिए। ओके। जो आपका वीडियो एडिटिंग का कोर्स है ना, ये है 2 मंथ्स का कोर्स है, ठीक है। और इसमें आपको 2 सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे, एडोब प्रीमियर प्रो और एडोब आफ्टर इफेक्ट्स। अगर आपको फुल टाइम एडोब वीडियो एडिटिंग सीखनी है ना, तो ये 2 सॉफ्टवेयर मस्ट है। ये 2 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं ना, बहन भाई हैं, ठीक है। आपको हमेशा इनकी ज़रूरत पड़ेगी इकट्ठे ही। हमेशा आप फंसेंगे, हमेशा आपको प्रॉब्लम आएगी, तो कभी आफ्टर इफेक्ट्स आपको बचाएगा, कभी प्रीमियर बचाएगा। वैसे जो मेन सॉफ्टवेयर है वो प्रीमियर ही है, लेकिन ऐसे 50 काम हैं जो प्रीमियर आपके लिए कंप्लीट नहीं कर सकता, ठीक है। वो आपने आफ्टर इफेक्ट्स में ही करना है, वो मजबूरी होगी आपकी, ठीक है। तो आज ना हम सिर्फ प्रीमियर के बारे में ही बात करेंगे। आफ्टर इफेक्ट्स इंशाल्लाह आपका 1 मंथ पूरा हो जाएगा तो हम फिर आफ्टर इफेक्ट्स भी एंटर कर देंगे, तो आपकी वो सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। ये मैंने बड़ी जल्दी गुजारना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आज की बातें, ये जो गपशप है, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। इसका मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप क्लास के बाद जाएंगे ना तो मैं आपको एक लिंक भी दूंगा। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी होंगी, और ये सारे स्लाइड्स वगैरह जो भी आप देख रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। अच्छा जी। एडोब प्रीमियर जो है क्या है? एडोब प्रीमियर एक्चुअली एक नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मार्केट में जब आप जाते हैं ना तो आपको वीडियो एडिटर नहीं बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है NLE। आपको बोलेंगे जी आप मतलब कोई आपसे पूछता है कि आप क्या काम करते हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं कि मैं NLE हूँ। NLE मतलब नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग, ठीक है। नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग है क्या चीज़, और इसको नॉन लीनियर क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल है। देखो, पुराने ज़माने में VCR होते थे, ठीक है। अब मेरे जो पिछला बैच है आपके बाद उनकी क्लास है, वो सारे थोड़े से बहुत यंग एज के हैं, तो उनको VCR का ज़माना पता नहीं है, ठीक है। लेकिन पुराने ज़माने में, ऑफकोर्स आप लोग भी काफ़ी यंग हो, मुझे देख रहे हैं, तो पुराने ज़माने में VCR होता था। तो उसमें क्या होता था कि कोई मूवी चल रही है और मूवी के बीच में कोई सॉन्ग आया है, ठीक है, और आप कहते हैं कि यार सॉन्ग नहीं देखना, मैंने मूवी देखनी है। तो हम क्या करते थे कि हम फॉरवर्ड कर देते थे वो सॉन्ग। उसमें मसला ये होता था ना कि आप सॉन्ग को स्किप नहीं कर पाते थे, वो सॉन्ग चलता था, वो फास्ट फॉरवर्ड होता था, मतलब कोई नाच रहे ना तो वो जल्दी नाच रहा होता था, लेकिन वो अब मजबूरी थी, आपको देखना पड़ता था। एक 5 मिनट का सॉन्ग होता था तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके 1 मिनट गुजार लेते थे और वो गाना ख़त्म हो जाता था और आप मूवी पे आ जाते थे। उस सिस्टम को लीनियर बोलते हैं। लीनियर में क्या होता है कि लीनियर में आप एक जगह से दूसरी जगह पे जंप नहीं लगा सकते, ठीक है। नॉन लीनियर जो है ये नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ऑनलाइन लोग जितने भी हैं भाई, जब आप मेरी बातों से बोर हो जाए ना, मुझे बताना है प्लीज़, ठीक है। बोर नहीं होना, ये चीज़ें मज़े की हैं, ये मज़े से ही सीखेंगे, ठीक है। हाँ, नॉन लीनियर जो है ना, आजकल आप मोबाइल पे वीडियो देखते हैं ना, यूट्यूब पे, या मोबाइल में कोई वीडियो है, या फेसबुक पे, आप जब कोई वीडियो देखते हैं ना तो आप एक क्लिक करके उसको आगे कर देते हैं, तो वो उस जगह से स्टार्ट होती है। फिर एक क्लिक करते हैं तो आगे से करते हैं। आप कहते हैं नहीं मैंने स्टार्ट से देखना है, तो स्टार्ट पे क्लिक कर लेते हैं, वो दोबारा स्टार्ट से। ये जो इधर उधर आप जंप कर रहे हैं विद अ फ्यू क्लिक, ये नॉन लीनियर एडिटिंग की वजह से, ठीक है। पुराने ज़माने में ये चीज़ नहीं होती थी। पुराने ज़माने में अगर आपको पीछे आना है तो आपको रिवर्स करना पड़ता था, आगे जाना है तो आपको फॉरवर्ड करना पड़ता था। नॉन लीनियर ने ये टेक्नोलॉजी आपको दी है कि आप एक क्लिक से उस सीन में जंप कर सकते हैं। सपोज मूवी में आपको कोई सीन बहुत पसंद है, आप बार बार देखना चाहते हैं, तो आप क्लिक करके वो दोबारा रिपीट होता है या आगे पीछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एडोब प्रीमियर प्रो जो है ये आपको वो फैसिलिटी दे रहा है कि आप इसमें आराम से नॉन लीनियर एडिटिंग कर सकते हैं। आप एक सीन से दूसरे सीन में जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं, कुछ स्किप कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए एडोब प्रीमियर को जो कहते हैं टाइमलाइन बेस्ड एंड नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर।
टाइमलाइन बेस्ड जब मैं एडोब प्रीमियर खोलूँगा तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट जो ये लॉन्च हुआ था ये 2003 में, वैसे इससे ये पहले भी लॉन्च हुआ था लेकिन तब इसकी बीटा वर्जन से प्रॉपर लॉन्चिंग इनकी 2003 में हुई, ठीक है। और ये 23 सितंबर 2003 इनका वो था, क्या कहते हैं उसे, इनका लॉन्चिंग डेट था। अच्छा, उर्दू मेरी ज़ुबान नहीं है तो अक्सर मैं बीच में कुछ अल्फाज कहा जाता हूँ ठीक है, तो आप खुद समझने की कोशिश किया करें, ठीक है। उर्दू में मुझसे बड़ी काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं। ओके, एडोब एक कंपनी है जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। इनके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एडोब प्रीमियर है, फोटोशॉप है, आफ्टर इफेक्ट्स है, इलस्ट्रेटर है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम इन दो पर फोकस करेंगे, प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स। जो आफ्टर इफेक्ट्स की स्लाइड्स हैं ये फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप लोगों ने जस्ट अभी प्रीमियर प्रो पे ही तवज्जो देनी है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि ये फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड NLE, देखें ये इन्होंने लिखा है NLE का मतलब नॉन लीनियर एडिटिंग, ठीक है, नॉन लीनियर एडिटिंग सिस्टम, जो कि पहले मैक पे भी चलता था, ठीक है। और 2002 तक मैक कंप्यूटर पे भी ये यूज़ होता था, एप्पल मैक जो होते हैं, मैकिन्टॉश, ठीक है। ये विंडो पे भी यूज़ हो रहा था उस टाइम 2002 तक, और मैक पे भी यूज़ हो रहा था। फिर इन दोनों कंपनीज की, एप्पल की और एडोब की, आपस में कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े इनके शुरू हो गए, तो मैक पे फिर ये बंद हो गया। फिर जो है कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद बल्कि, इन्होंने फिर दोबारा आपस में सुलह कर लिया और अब आपका जो एडोब प्रीमियर है ये एप्पल मैक पे भी चलता है और आपके विंडोज़ कंप्यूटर पे भी चलता है, ठीक है। एंड में आपने वो क्वेश्चन मुझे याद दिलाना है कि कौन सा कंप्यूटर चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग की इनकम वैसी नहीं होती कि आप 1 करोड़ का सिस्टम लगा के दे दो, ठीक है। तो आपके पास जितने पैसे होंगे और जितनी वो है आपके पास वर्थ, वो मुझे पता है, तो मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप, कितने स्पेक्स ठीक होंगे, ठीक है, तो हम वो भी बताएंगे। ओके, ये कुछ हिस्ट्री है इनकी, मार्केट शेयर को छोड़ दें। ये कुछ डिफरेंस है आफ्टर इफेक्ट्स में और प्रीमियर में। ऑफ कोर्स प्रीमियर प्रो जो है वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है और इसमें आप एडिटिंग के हवाले से कोई भी मैनिपुलेशन समझते हैं, किसी चीज़ में चेंजेस करनी हो तो एडिटिंग के हवाले से जो भी चेंजेस हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये जल्दी गुजार रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर ओपन करके आज आपको कुछ सिखा दूँ, ठीक है। ये इसकी कुछ प्राइसेस हैं, ये स्लाइड्स मैं आपको दूंगा ना तो फिर आप तफसील से घर में बेशक पढ़ लो, उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब प्राइसिंग जो है ये $30 पर मंथ है और अगर आप साल के लिए लेते हैं तो वो फिर $19 पर मंथ आपके बनते हैं, जो कि हमने बिल्कुल नहीं ख़रीदना, ठीक है। हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमें फ्री में ही चाहिए, हम जुगाड़ी वाले लोग हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से डाउनलोड करना है, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है या कोई पुराना वर्जन डाउनलोड करना है, मैं आपको वो जगह भी बता दूंगा, वो वेबसाइट मैं आपके साथ एंड में शेयर कर दूंगा। और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, और इसके लिए ना आपको कोई, वो कहते हैं ना जी हम इंस्टॉल तो कर लेंगे लेकिन क्रैक कैसे करेंगे, हमारे पास तो वो नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको ऐसी जगह पे बता दूंगा कि आपको क्रैक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही क्रैक होगा। आपने जस्ट डाउनलोड करना और क्लिक करके वो इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, ठीक है। और बाकी ये फिर कुछ इसकी इंटीग्रेशंस हैं, ये कुछ फाइल फॉर्मेट्स हैं, ये फिर आप तफसील से खुद ही देख लें। लेकिन क्या होती है फाइल फॉर्मेट्स, जैसे आपके पास देखें हम कहते हैं ये MP3 है, ये MP4 है, आप टोरेंट से मूवीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो अक्सर .mkv होती है, फिर हमारे पास 4K हैं, 2K हैं, इस तरह ये डिफरेंट फॉर्मेट्स होती हैं, ठीक है। तो ये वो फॉर्मेट्स मैंने कुछ लिखे हैं, H.264 है, HEVC है, M4V है, जो अक्सर आप एप्पल पे कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना तो वो M4V में देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ये पुराने HD है, ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। टेक्निकल चीज़ों से फ़िलहाल मैं आपको दूर कर रहा हूँ, मैं सिंपल जो समझ में आने वाली चीज़ें मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एडोब प्रीमियर प्रो। एडोब प्रीमियर प्रो में कौन सी वीडियोस आप एडिट कर सकते हो, तो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, जो चीज़ आपको एडिट करना है प्रीमियर प्रो आपको वो सारी सपोर्ट देता है।
इसलिए मैं अक्सर, मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि जी वो फिल्मोरा है, कैपकट है, उस टाइम आपने एक बताया था डिवेंशी हो गया, यूलीड एक पुराना सॉफ्टवेयर है, इस तरह हज़ारों सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, वो इतने स्टेबल नहीं है। ठीक है, हर एक सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई कमी है। एडोब प्रीमियर जो है ये इसलिए मैं ज़्यादा वो करता हूँ क्योंकि देखो हॉलीवुड की मूवीज़ आपके इसमें एडिट हो रही हैं, तो और आपको क्या चाहिए। हॉलीवुड की अभी नेक्स्ट लिस्ट आने वाली है, इसके नीचे ही है। ठीक है, तो हॉलीवुड लेवल का काम इसमें होता है, तो आपको और क्या परफेक्ट चाहिए। इसकी कम्युनिटी बड़ी है, कम्युनिटी के मतलब कि अगर आप कोई ट्यूटोरियल ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको इसकी हज़ारों मिल जाएंगे। डिवेंशी की आपको अगर 100 मिलेंगी तो इसके 10 लाख मिलेंगी। ठीक है, जो इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं, डिवेंशी का अगर मार्केट में एक महीने में एक इफ़ेक्ट आता है तो इनके 1000 आते हैं। ठीक है, इस तरह फिर डिफरेंट प्लगइन्स हैं, डिफरेंट और छोटी छोटी यूटिलिटीज़ हैं। फिर अगर हम AI टूल्स की बात करें तो अगर दूसरे सॉफ्टवेयर आपको महीने में एक टूल देता है तो ये 5-6 लॉन्च कर देता है, और ये बड़ी स्टेबल होती हैं, काम करने वाली होती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रीमियर पे ज़्यादा वो करता हूँ कि ये एक प्रोफेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर है और बड़ा स्टेबल है। ठीक है, और ये आपको आराम से फ्री में फ्री तो नहीं होता, लेकिन हम लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ नाम मैंने लिखे हुए, ड्रामा है, फिल्म है, टिकटॉक के हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, और मैंने नीचे पर लिखा हुआ भी है कि एवरीथिंग रिलेटेड टू वीडियो एडिटिंग एंड फाइनल आउटपुट। तो आप इसमें सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। कैपकट अगर आप पीसी पे मोबाइल में तो चलो सही है, अगर आप पीसी पे डाउनलोड करते हैं कैपकट, तो उन्होंने लिमिट लगाया है कि 10 GB से ऊपर की वीडियो आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर आपने 4K में शूट किया है तो उसका 5-6 मिनट की जो वीडियो होती है वो 20-25 GB की होती है, तो फिर कैपकट में कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इस तरह डिवेंशी रिजॉल्व में अगर आप 8-10 GB से ऊपर जाते हैं तो वो आपको एरर्स देना शुरू कर देता है। ठीक है, इस तरह यूलीड जो है, यूलीड तो 2 GB से ऊपर हो जाए वो बंद हो जाता है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। एडोब प्रीमियर जो है ना, इसमें लिमिटेशंस का कोई चक्कर ही नहीं है। आप 100 GB डाटा रख दो, ये एडिट करके देखो, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। अच्छा, ये कुछ मूवीज़ हैं जिसमें डेडपूल एक सीरीज़ चल रही है, अभी तो उनका कोई नया भी आया है, डेडपूल है, और वो वोल्वरिन और डेडपूल, वो सारा प्रीमियर में आपका एडिट हुआ है। आयरन मैन आपका एडिट हुआ है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आपका इसमें एडिट हुआ है। मतलब हज़ारों लाखों की तादाद में मूवीज़ हैं, लेकिन सारे नाम मैं इधर नहीं लिख सकता, लेकिन मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सारी मूवीज़ आपके एडोब प्रीमियर में ही हुई हैं। ठीक है, तो इस लेवल का ये सॉफ्टवेयर है। गॉन गर्ल है, टर्मिनेटर है। ठीक है, बल्कि इसमें देखें ये कुछ ने एकेडमी अवार्ड भी लिए हुए हैं, स्काई कैप्टन है, वर्ल्ड ऑफ टुमारो है, वो बहुत सारे थे, मैं सबको नहीं लिख पाया, लेकिन चलो कुछ तो लिख दिया। ठीक है, अच्छा, इस कोर्स में एडोब प्रीमियर के अंदर नेक्स्किल ने भी एक आउटलाइन शेयर किया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ना कि ये मेरा अपना जो जितने भी स्लाइड्स आपने देख ली और ये जो आप देख रहे हैं आउटलाइन, इसी का आउटलाइन एक डिटेल्ड एक और भी मौजूद है वर्जन। ठीक है, वो आपके साथ मैं क्लास में शेयर करूँगा। नेक्स्किल ने बहुत सिंपल बनाया हुआ है। ठीक है, वो भी पूरा है अपने आप में, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सी अपग्रेड हुई हैं, तो मैंने थोड़ा सा और डिटेल में वो कर दिया, तो मैंने अपना आउटलाइन भी इसमें और नेक्स्किल के साथ मिक्स कर लिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, टाइम इन्वेस्ट किया है ना, तो यहाँ से जब आप निकलो ना तो आप फ़ौरन मार्केट में कोई काम पकड़ सकते हो। ठीक है, एक होता है ना, हम कहते हैं कि जी जैसे एक भाई ऑनलाइन उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने में कर चुका हूँ। ठीक है, अब 6 महीने में आई डोंट नो कि उन्होंने कितना सीखा है, वो तो जब मैं असाइनमेंट्स दूंगा मुझे आइडिया होगा, लेकिन यहाँ से जब आप निकलेंगे ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप जैसे ही निकलो तो आपको कोई ये कहे ना कि यार ये मेरा प्रोजेक्ट एडिट करना है, तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि मैं कैसे करूँगा। वो वाली चीज़ आपकी क्लियर होगी जब इंशाल्लाह आप यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ उसके लर्निंग एस्पेक्ट्स है, छोटा सा आउटलाइन है या चीट शीट भी आप इसको कह सकते हैं। जैसे डाउनलोड कैसे करना है, सेटअप वर्क स्पेस, मीडिया कैसे इंपोर्ट करना है, सीक्वेंसेस, फिर कीबोर्ड शॉर्टकट, ट्रांजिशंस, ये बहुत सारी चीज़ें, ग्रीन स्क्रीन, मल्टी कैम, नेस्टिंग,
एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट की क्वालिटीज़ कौन सी होती है, यूट्यूब के लिए एक्सपोर्ट करना है तो कौन सा सेटिंग है, फेसबुक के लिए है, ट्विटर के लिए है, मोबाइल के लिए करना है तो कौन सी सेटिंग है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को करूँगा, ठीक है। और ये इनका ऑनलाइन वेबसाइट है, हेल्प मटेरियल्स एंड डाउनलोड्स। यहाँ से आप इनके स्पेक्स दे सकते हैं। इसमें आई थिंक कंप्यूटर का भी है कि कौन सा कंप्यूटर आपने यूज़ करना है, लेकिन इनके स्पेक्स काफ़ी हाई हैं। हम पाकिस्तानी वाले सिस्टम में, मतलब वो कहते हैं ना, हम अपनी औकात में रहकर काम करेंगे, ठीक है। ये तो आपसे कहते हैं 64 GB रैम लगाओ ठीक है। और एनवीडिया का जो ये कार्ड बता रहे हो वो 8 लाख रुपए का है, तो वो तो खरीदने से हम रहे, तो हम अपने हिसाब से हम चीज़ें सेट करेंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी हेल्प चाहिए हो तो ये वाला लिस्ट आपके सामने। अच्छा, ये तो बातें हो गई ना। थोड़ा सा गूगल क्लासरूम के बारे में बता दूं। ये मेरा एक बैच है जो अभी मेरे साथ चल रहा है। तो ये सेटिंग क्या कहते हैं उसे, नेक्स्ट के लिए नहीं बना कर दी, ये मैंने खुद ही बनाई है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैं स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, ठीक है, और सेशन लिंक, जैसे 16 तारीख को पिछली वीक मैंने ये क्लास ली थी तो उसका ये मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से दोबारा, ऑफ कोर्स यहाँ पर क्लास में बहुत सारी चीज़ें होती है जो बाद में याद नहीं रहती, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस तरह आपका भी क्लासरूम बनेगा, इसमें अटेंडेंस होंगी, ठीक है। मैं असाइनमेंट्स देता रहता हूँ, वो असाइनमेंट्स होंगी। सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है वो पूरा लिंक, कैसे डाउनलोड करना है मैंने वो भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और ये स्लाइड्स हैं कुछ, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये कंप्लीट यूज़र गाइड है जिसमें बहुत डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है, कौन सा सिस्टम चाहिए वो अलग से मैंने किया हुआ है, कीबोर्ड शॉर्टकट से, तो ये सारी चीज़ें आपको भी अवेलेबल होंगी, ठीक है। ये मेरा पिछला क्लास है और ये कुछ स्टूडेंट्स हैं उसमें, और इनका एक ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है। जब वो अटेंडेंस लगाते हैं या असाइनमेंट करते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो करूँगा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं और जो ऑफलाइन है, मैंने इबाद भाई को तो मैंने बता दिया था, अभी आप एडमिशन लो या ना लो मुझे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्किल के साथ जॉब नहीं करता, मैं एज अ विजिटिंग ट्रेनर हूँ यहाँ पर। तो आप एडमिशन लो या ना लो मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन आप लोगों की मेरे साथ मुलाकात हो गई, ये बात मैं ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको बता रहा हूँ कि मैं अभी अपना नंबर शेयर करूँगा, ईमेल भी एंड में शेयर करूँगा। इसके बाद आपको वीडियो एडिटिंग में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन हो, इवन आपने कोई प्रोजेक्ट पकड़ा हो और आपको समझ नहीं आ रही कि मैं इस क्लाइंट को पैसे कितने बताऊं, तो आप मेरे साथ शेयर करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। कोई भी टूल चाहिए हो, कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए हो, कोई भी प्लगइन चाहिए हो, आपने जस्ट मुझे एक व्हाट्सएप करना है कि सर ये प्रॉब्लम है, मुझे आप सॉल्व कर दो, तो आपकी मेरे साथ, मेरी और आपकी दोस्ती बन गई, ऑनलाइन स्टूडेंट की भी और आपकी भी, ठीक है। अभी आप एडमिशन लो या ना लो मुझे उससे कोई गरज नहीं है, मुझे इससे गरज है कि आप लोग मुझसे कुछ सीखो, और मुझे खुशी होगी कि अगर आप लोग मुझसे कुछ सीखो, ठीक है। तो अच्छा अब हम ना जाते हैं थोड़ा सा एडोब प्रीमियर की तरफ। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, डाउनलोड कहाँ से करना है मैं वो सिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है, मैं बहुत जल्दी अपना वेबसाइट लॉन्च करने वाला हूं, तो उसमें फिर ये चीज़ें अवेलेबल होंगी, लेकिन फ़िलहाल ये किसी और का है। ये है filecr.com, आप इस पर क्लिक करो और एंटर करो, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर ये एक विंडो खुल जाएगी। जी जी प्लीज़ प्लीज़ आ जाए, आपको इबाद अगर उधर से प्रॉब्लम है इधर आ जाओ, कोई मसला नहीं, आप भी उधर बैठे हैं, मैं भी इधर थोड़ा मुंह कर लूँगा ताकि ऑनलाइन लोगों को भी मेरी आवाज़ पहुँचे, ठीक है। चाय पीनी है? ऑनलाइन लोगों ने चाय पीनी है? किसी ने पीनी है तो बता दो मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ एक फ़ोटो, ठीक है। अच्छा थैंक यू यार। अच्छा ये हमारे पास एक वेबसाइट, बोर तो नहीं हो रहे, अगर बोर हो रहे हैं तो हम एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं ऑनलाइन। थोड़ा स्पीड अप कर दें। ओके ओके स्पीड अप कर देते हैं, चले। अच्छा मैं आपको 8-10 मिनट एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जब आप आते हैं
आई एम सॉरी, मैं बार बार बातें करने लग जाता हूँ, लेकिन पहले दिन मैं बातें ही करता हूँ, गपशप ही करता हूँ, और बाद में आप मेरी आवाज़ को तरस जाएंगे, ठीक है। बाद में मैं सिर्फ काम ही करता हूँ। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे एडोब प्रीमियर प्रो और आप एंटर करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है प्री एक्टिवेटेड। इसका मतलब ये है कि आपने जस्ट डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, कोई क्रैक शेक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, अब जिन लोगों को टोरेंट के बारे में पता है, टोरेंट्स के बारे में जानते हैं, एग्जैक्टली इस तरह सॉफ्टवेयर की भी टोरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको टोरेंट्स के बारे में पता है तो आप इसका टोरेंट डाउनलोड कर ले। ये टोरेंट में क्या खूबी होती है कि अगर सपोज आप इसको डाउनलोड पे लगा दो और आपकी बिजली चली जाए, इंटरनेट कनेक्शन टूट जाए, कुछ भी हो जाए, या आपको लैपटॉप बंद करना होता है, आप कहते हैं कि बाकी मैं कल डाउनलोड कर लूँगा, तो इसमें रिज्यूम वाली क्वालिटी होती है। आप कल को खोलेंगे, ये उसी जगह से स्टार्ट होगा। जैसे 50% अगर डाउनलोड हुआ होगा तो ये 50% से आगे चलना शुरू हो जाएगा। तो टोरेंट पे ये क्वालिटी है। अगर किसी को समझ नहीं है तो बाद में मुझे बता देना, मैं आपके लिए टोरेंट पे लगा दूंगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास डायरेक्ट डाउनलोड। डायरेक्ट डाउनलोड लगाओ तो ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और बस इसमें ये है कि अगर लाइट वाइट चली जाए, कोई मसला होता है ना, तो ये आपको बार बार स्टार्ट से डाउनलोड करना होता है। ओके, ये है ना 2025 वर्जन। 2025 जो है ये बहुत हैवी है। ये आपसे कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मांगता है, आपसे ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी हैवी मांगता है। तो जिनके पास वैसे मैं आपको थोड़ा सा सरसरी स्पेक्स बता देता हूँ। आपके पास कम से कम Core i5 कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। और उसमें 16 GB कम से कम 16 GB रैम होनी चाहिए, ठीक है। और प्रोसेसर तो मैंने बता दिया, Core i5 हो या इट्स ओके Core i3 भी हो, लेकिन रैम कम से कम 16 GB होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कोई ज़्यादा वो नहीं है। ग्राफिक्स कार्ड आपके पास कम से कम 1 GB या 2 GB होना चाहिए। बाज़ लैपटॉप में इनवीडिया का कार्ड लगा होता है, बाज़ लैपटॉप में इंटेल का लगा होता है, ठीक है, इंटेल का बेल्टन। तो अगर आपके पास इतनी स्पेसिफिकेशन है, ये वाला लैपटॉप आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट आजकल के रेट में आई थिंक 60 तक, 60, 65, 70 तक इस रेंज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इतने वाले लैपटॉप में आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसमें भी 2025 बहुत हैवी है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 2025 यूज़ करो। अब मेरे पास जो ऑफिस में कंप्यूटर है वो 1 करोड़ का, क्योंकि वो गवर्नमेंट का पैसा है ना, तो उन्होंने सही रच के लगाया हुआ है, तो मैं उसमें यूज़ कर रहा हूँ, उसमें सही चल रहा है। लेकिन आपके लैपटॉप पे ये बड़ा तंग करेगा। तो आप तो अगर आपके पास कंप्यूटर अच्छा है या लैपटॉप अच्छा है तो बेशक ये डाउनलोड कर लो। अगर आपके पास इतना अच्छा कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, और मिनिमम स्पेक्स हैं जो कि मैंने बता दिए हैं, तो आप यहाँ पर आओ ना नीचे, और यहाँ पर है प्रीवियस वर्जन्स, ठीक है। और इन प्रीवियस वर्जन्स में आप इस शो मोर को करो तो देखो 2024 के भी 8-10 वर्जन्स हैं, ठीक है। ये देखो 2024 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह है। 2023 वर्जन भी है, 2022 भी है, 21 भी है, 2020 भी है, 2019, 18, 17 तक आपके पास है। तो आपने जस्ट ये चेक करना है कि आपके कंप्यूटर पे कौन सा चल रहा है, ठीक है। उसका आसान तरीका ये है कि जब आप लोग ना मेरे साथ व्हाट्सएप पे, जब मैं नंबर दूंगा, आप मेरे साथ अपने कंप्यूटर्स के जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं और जो ऑफलाइन हैं, आप मेरे साथ ना अपने स्पेक्स ज़रा शेयर कर दो, ठीक है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इन सारे वर्जन्स में कौन सा आपके लिए बेहतर है। चेंजेस इनमें कोई ख़ास नहीं है, 1, 2, 3, 4 टूल्स ऐसे हैं जो इनमें है, नए में है, पुराने में नहीं है, लेकिन मैं जिनमें नहीं है वो भी सिखाऊंगा और जो नए टूल्स हैं मैं वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको वो गैप फील नहीं होगा कि यार मेरे पास ये नहीं है तो मैं कैसे करूँगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपकी वो शेयर करूँगा। अच्छा, जब आपने इस पर डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जब डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और डाउनलोडिंग फिनिश हो जाए तो फिर आपने इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ।
सा था नेक्स्ट स्किल। इसकी मैंने पहली ही सी वीडियो बनाई थी क्योंकि मेरे पास मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल है। अच्छा, मैं खुद वैसे 2024 ही यूज़ कर रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर भी कंपैटिबल नहीं है 25 के साथ, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और मैं आपको वो वीडियो प्ले कर देता हूँ जो कि आपके साथ मैं बाद में शेयर भी करूँगा, सेशन लिंक्स में है। ये है डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन, इस पर क्लिक करते हैं और हम थोड़ा सा ये वीडियो देख लेते हैं। इसमें आई थिंक साउंड नहीं है तो मैं साथ साथ में डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये देखिए फाइल CR पे मैं गया हूँ, ये मैंने थोड़ा सा HD क्वालिटी में कर दिया ताकि आपको साफ दिखाई दे, ठीक है। ये मैंने एडोब प्रीमियर लिख दिया और ये वाला सॉफ्टवेयर है, इस पर मैंने क्लिक किया और उस टाइम जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो 2024 वर्जन था, 25 आया नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट डाउनलोड पे लगा दिया। उसके बाद ये विंडो आ जाएगी और ये आपके लिए लिंक जनरेट कर लेता है। ये आपने डाउनलोड कर देना है, ठीक है। और ये आपके पास डाउनलोडिंग इस तरह स्टार्ट हो जाएगी। जब आपकी डाउनलोडिंग हो जाए तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगी। ये देखें, मैं थोड़ा सा खैर पीछे कर लेता हूँ ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो। वैसे ये वीडियो मैं शेयर करूँगा तो टेंशन नहीं लेनी। ये आपके पास इस तरह डाउनलोड हो जाएगी, ये आपके इस तरह नज़र आएगी। तो अब इंस्टॉलेशन कैसे करनी है अब वो देखते हैं। हम इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं, माउंट कर लेते हैं और ओपन, और इसमें जैसे ऑटो प्ले है आपने इस पर डबल क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है इसकी। देखो अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट का बटन ही क्लिक कर रहा हूँ। देखें अब ये इंस्टॉल, ये देखिए कंटिन्यू, और बस ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। जब ये इंस्टॉलेशन हो जाए, मैंने चूंकि वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की है तो आपसे आई थिंक 8-10 मिनट लेगा। ठीक है, और जब ख़त्म हो जाए आपने ये लॉन्च वाला आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, आपने जस्ट इसको लॉन्च कर देना है तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया और ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ थी। ये वीडियो ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब ये इंस्टॉल हो जाए, आपने लॉन्च कर दिया, तो मैं अब प्रीमियर, ये हमारे पास उसका आइकन है, शॉर्टकट में है ये PR। और अच्छा, ये एक एरर आप लोगों के सामने आएगा। ऑफ कोर्स एडोब प्रीमियर को ग्राफिक्स कार्ड बहुत हैवी वाले चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसमें काम नहीं कर सकते। अब मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड है वो इसके साथ कंपैटिबल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी काम कर रहा हूँ, मैं इससे पैसे भी कमा रहा हूँ, ठीक है। तो जब वो वाली विंडो आ जाए आपके सामने अगर इस तरह, तो आपने कंटिन्यू विद एरर्स कर देना है, ठीक है। वो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। अच्छा, अभी तक कोई भागा नहीं है इसका मतलब ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो आ जाएगी। आज हमने बहुत माइनर सा काम करना है, ठीक है। आपके सामने ये विंडो आ जाएगी और इसमें क्या है, एक न्यू प्रोजेक्ट का बटन है, ओपन प्रोजेक्ट का बटन है और न्यू फाइल का बटन है, ठीक है। और सामने आपके सामने ये बार है। तो आपने इधर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अगेन, वीडियो एडिटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में ना आए। ये बहुत सिंपल सी फील्ड है। इसमें सारा जो काम होता है वो आपका कॉमन सेंस का है, ठीक है। कॉमन सेंस कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा वो जब हम
इंशाल्लाह मुस्तकिल स्टार्ट करेंगे, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें न्यू प्रोजेक्ट सबसे पहले कैसे बनाना है, तो मैं जाऊंगा न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और जैसे ही मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, मेरे सामने ये इस तरह का एक इंटरफेस खुल गया, जिसमें आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, आपने जस्ट 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट को कोई नाम देना है, ठीक है। कोई भी फाइल आप जब सेव करते हैं कोई नाम देते हैं। तो जैसे मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट है और आज मैंने खोला है, तो मैं इसको नाम क्या दे सकता हूँ। मैं इसको सपोज़ आप यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं तो उसका नाम होता है, आप वीलॉग का नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। मैं सपोज़ इसको नाम दे देता हूँ डे 01। आज आपका पहला दिन है तो मैंने डे 01 इस प्रोजेक्ट का नाम रख दिया। 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 चीज़ है प्रोजेक्ट नेम, दूसरा है प्रोजेक्ट लोकेशन। इस प्रोजेक्ट को आपने सेव कहाँ करना है, ठीक है। तो हम वो लोकेशन देंगे, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ चूज़ लोकेशन, और मैं ना फ़िलहाल आप लोगों के आसानी के लिए मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा टेक्निकल मशवरा ये है कि कभी भी डेस्कटॉप पे चीज़ें मत शेयर किया करो, क्योंकि आपको सी कभी भी उड़ सकता है। तो मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ डे 1, ठीक है। और इस पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ ताकि मैं उस फोल्डर के अंदर चला जाऊँ, और मैं लोकेशन के तौर पर मैं इसको कहता हूँ कि इसी फोल्डर के अंदर सेव करो। तो मैं सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई, मैंने प्रोजेक्ट को नाम दिया, कहाँ पर सेव करना है मैंने वो लोकेशन दी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्रिएट का बटन है, आपने जस्ट क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जब आप पहली मरतबा क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये लोड हो जाता है, ठीक है। और अभी इस वक्त मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो इसलिए भी चल रहा है ना, क्योंकि ये बड़े स्क्रीन के साथ अटैच है, तो ये HDMI पोर्ट की वजह से ये थोड़ा स्लो भी हो जाता है। आपके पास ये जल्दी काम करेगा, ठीक है। ये जिस तरह आपके सामने खुलेगा मैं उस चीज़ में चला जाता हूँ। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर एक विंडो अभी खुलने वाली है, ठीक है। ये इस तरह आपके सामने खुल जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अगेन कंफ्यूज नहीं होना कि ये बहुत सारे विंडोज़ है, इसमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। आपने ना अपना एक स्टाइल बनाना है काम के लिए। मैं साथ साथ में ये भी समझाता रहता हूँ कि ऑफ कोर्स जब आप लैपटॉप पे काम करते हैं तो लैपटॉप पे स्क्रीन जो होती है वो छोटी होती है। तो अगर छोटे स्क्रीन पे काम करना हो तो उसके लिए कैसे सेटअप करना है ताकि आपको वीडियो भी बड़ी नज़र आए और आप एडिटिंग भी प्रॉपर कर सके। तो हम क्या करेंगे, हम ये वर्क स्पेस, इसको वर्क स्पेस बोलते हैं, हम ये चेंज करेंगे, ठीक है। हम जाएंगे विंडोज़ में, वर्क स्पेस, और यहाँ पर है लर्निंग, चूँकि ऑलरेडी सेलेक्ट था। हम क्या काम करने जा रहे हैं, एडिटिंग करने जा रहे हैं ना, तो हम एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। तो आपके सामने ये वर्क स्पेस इस तरह होगा, थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा। ये जो अभी मैंने रीसेट किया है ये आप लोगों के लिए नहीं है, मैंने ऑलरेडी रीसेट किया था, ठीक है। आपके सामने ये इस तरह खुल जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, अभी आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो आपसे स्पेस पकड़ रहा है। आपको बड़ी वीडियो चाहिए और बड़ा एडिटिंग टाइमलाइन चाहिए, तो हम इसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम बंद कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी जो नहीं चाहिए हमें, ये है मीडिया ब्राउज़र। आप इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके साथ ये 3 लाइंस बनी हुई हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लोज पैनल, तो ये विंडो बंद हो जाएगी। लाइब्रेरीज़ हमें नहीं चाहिए, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इन्फो हमें नहीं चाहिए, इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं आपके लिए स्पेस बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर बड़ी बड़ी वीडियो आपको नज़र आए। मार्कर्स हमें नहीं चाहिए, इसको बंद कर देता हूँ। इफ़ेक्ट्स हमें चाहिए, इसमें हम बार बार काम करेंगे तो उसको मैंने छोड़ दिया। हिस्ट्री हमें नहीं चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं, हमें फ़िलहाल ये सोर्स क्लिप नहीं चाहिए, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ऑडियो क्लिप मिक्सर नहीं चाहिए, इसको बंद कर देता हूँ। मेटा डेटा हमें नहीं चाहिए, इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। ये कुछ विंडोज़ जो हैं अब ये हमारे काम की चीज़ें हैं। अभी भी ये टाइमलाइन हमारे पास छोटा है, हम इसको मज़ीद बड़ा कर सकते हैं, इस विंडो को भी मज़ीद बड़ा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, चूँकि हमारी
हमारे पास जो वीडियो होती है ना, उसकी सेटिंग्स के लिए हमें बार बार इधर आना पड़ता है, और इफ़ेक्ट्स के लिए हमें इधर आना पड़ता है, चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए भी हमें इधर आना पड़ता है। तो हम कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे। तो ये भी मैं आसान कर देता हूँ। मैं ये विंडो इस तरह क्लिक करके, माउस से क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है और इस वाले लाइन पे आना है। तो ये जैसी ब्लू हो जाएगी, यहाँ पर आपने माउस को आपने रिलीज़ कर देना है। तो देखो वो विंडो उधर चली गई। इस तरह इफ़ेक्ट्स को भी आपने ऐसे ग्रैब करके और इधर छोड़ देना है, ठीक है। ये देखिए नीचे वाला एरिया बड़ा हो गया, इससे आपको एडिटिंग में और स्पेस मिल गया, ठीक है। अब इन चीज़ों को समझो, ये बहुत इजी है। इस वक्त आपके सामने 3 विंडोज़ हैं, बस इनको समझना है। ये वाला विंडो जो है इसको प्रोजेक्ट विंडो बोलते हैं। ये वो विंडो है जहां पर आप चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे। आप यहाँ पर फ़ोटो ला सकते हैं, वीडियो ला सकते हैं, म्यूज़िक ला सकते हैं, कोई और फाइल जो भी कंपैटिबल है वो सारी चीज़ें आप इस विंडो में लेकर आ सकते हैं, जिसको आपने एडिट करना हो। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है इंपोर्ट टू स्टार्ट, ठीक है। ये आपका ये विंडो हो गया। ये वाला जो विंडो है, ये वो विंडो है कि जहाँ पर आप चीज़ों को देख पाएंगे। जो भी वीडियो आप एडिट कर रहे हो उसकी वीडियो नज़र आएगी यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम विंडो, ठीक है। मतलब ये 3 जो बेसिक विंडोज़ हैं। तो ये आपका प्रोग्राम विंडो हो गया, ये इंपोर्टिंग वीडियो, और ये हमारे पास है टाइमलाइन। यहाँ पर एक्चुअल आप एडिटिंग करेंगे। किसी चीज़ को कट करना है, किसी की स्पीड बढ़ानी है, किसी पे इफेक्ट डालना है, तो वो आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे एडिट करेंगे, और जो एडिट करेंगे उसकी वीडियो जो है प्रीव्यू वो आप यहाँ पर देखेंगे। बस यही 3 विंडोज़ हैं जिनके साथ आपने काम करना है, ठीक है। और ये हमारे पास फिर एक टूल पैलेट है। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर आप चीज़ों को कट करेंगे। आई होप नज़र आ रही हो। यहाँ से आप चीज़ों को कट करेंगे, स्लो करेंगे, जो भी मैनिपुलेशन है, तो ये उसकी कुछ टूल्स हैं। ये इतना सिंपल है, ठीक है। अब ना हम एक वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं, और आज सिर्फ कट कैसे करना है और सेलेक्ट कैसे करना है, ये 2 टूल्स हैं। ये अगर आप सीख लो तो इससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम चीज़ों को इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो मैं कोई भी वीडियो ले लेता हूँ। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि फ्री वीडियो हमें कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो वो मैं पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपको दे दूंगा। हज़ारों वेबसाइट्स हैं जहाँ पर कॉपीराइट फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, जो कि आप YouTube के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आज के लिए आप एक ही वेबसाइट पे तवज्जो डालो, ये है pixels.com, ठीक है। मैं भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कुछ इनके बारे में जानते भी होंगे। तो मैं जाता हूँ pixels.com पे क्लिक कर लेता हूँ और इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, लेकिन आज हम सिर्फ वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ और यहाँ से वीडियो क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर सपोज़ मुझे किसी एक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे नेचर है, तो मैं लिख देता हूँ NATURE नेचर, और एंटर कर लेता हूँ। तो ये देखिए नेचर पे मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ आ गई हैं। अब आपको ये भी सोच रहे होंगे कि कुछ वीडियोस वर्टिकल हैं, कुछ हॉरिजेंटल हैं, तो इनको कैसे करेंगे। तो ये बात की बात है, 1-2 क्लासेस के बाद ये भी समझा दूंगा, ठीक है। तो मैं सिंपली ये वाले क्लिप है या ये वाले क्लिप है, इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर क्लिक, और यहाँ से मैं ये साइज़ ले रहा हूँ। ये साइज़ मैं क्यों ले रहा हूँ, ये भी मैं आपको कल वाली क्लास में बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक स्टूडेंट मेरे ख्याल से वो बेचारा बहुत दिनों से वेट कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से कुछ देख सकें, ठीक है। तो ये साइज़ मैं क्यों ले रहा हूँ, ये कौन सा साइज़ है, ये कल डिफ़ाइन कर दूंगा मैं। आज जस्ट फोकस करो कि इंपोर्ट कैसे करना और सिंपल क्लिकिंग कैसे करनी। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और डाउनलोड सेलेक्टेड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये वीडियो डाउनलोड हो गई। मैं जाता हूँ डाउनलोड्स में, और मैं वहाँ से कट कर लेता हूँ ये वीडियो, डेस्कटॉप पे आता हूँ, और हमारे पास ये फोल्डर है ना, हम इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं। वैसे ये प्रोजेक्ट भी कल मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि ये फोल्डरिंग कैसे करनी है। आज अगर कुछ बातें समझ ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट होंगी ये चीज़ें।
तो ये क्लिप मैंने डाउनलोड कर दी, अपने फोल्डर में लेकर गया हूँ। अब मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इधर कैसे इंपोर्ट करना है, 2-3 तरीके हैं। राइट क्लिक करके इंपोर्ट करो या डबल क्लिक करके इंपोर्ट करो, ठीक है। तो मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पर आया, ये मेरे पास वो क्लिप है, इस पर क्लिक करें, ओपन करें, ठीक है। ये क्लिप मेरे पास आ गया। अब ये क्लिप आपको नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है, ये अभी मैंने लिस्ट व्यू में रखा है। अगर आप इस पर क्लिक करो आइकन व्यू तो आपको वो वीडियो नज़र आएगी, और अगर आप उसके ऊपर माउस को इस तरह होवर करेंगे तो आपको प्रीव्यू भी दे रहा है, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी, आपने जिस तरह भी यूज़ करना है। मेरी आदत ये है कि मैं ऐसे यूज़ करता हूँ। अब ये वीडियो यहाँ पर मुझे लानी है और इस पर कुछ एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए हमने यहाँ पर एक सीक्वेंस बनाना होता है। सीक्वेंस, ये टाइमलाइन इस पूरे विंडो को बोलते हैं, और इसके अंदर जो आप काम करते हैं ना उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। तो मैं जाऊँगा फाइल, न्यू, सीक्वेंस। सीक्वेंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लंबी चौड़ी लिस्ट आएगी। आपने टू द पॉइंट चीज़ें मैं आज आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपने आना है डिजिटल SLR के फोल्डर में, और यहाँ पर सेलेक्ट करना है 1080p, और इसके अंदर सेलेक्ट करना है DSLR 1080p 25। ये क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये कल समझाऊंगा, आप जस्ट इसको फॉलो करो, ठीक है। तो ये मैंने इस पर क्लिक किया और इसको मैंने ओके कर दिया। तो हमारे पास देखें एक टाइमलाइन सी बन गई, यहाँ पर सीक्वेंस बन गया, यहाँ पर लाइंस आ गई। अब इस वीडियो को मैं क्लिक करूँगा और इसको ऐसे ड्रैग करके मैं ये पहले वाली जो एम्प्टी लाइन है इस पे लेकर आऊँगा, और ये मुझे एक मैसेज दे रहा है, तो हम इसको कीप एग्जिस्टिंग ही कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर जो वीडियो है आपको प्रीव्यू इधर नज़र आ रही है, ठीक है। सीक्वेंस का थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो जिसके सामने लिखा है V1, V2, V3, ये हमारे पास वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, मतलब यहाँ पर हम वीडियोज़ रखते हैं। और ये जो नीचे है A1, A2, A3, यहाँ पर हम ऑडियोज़ रखते हैं। अगर इसके पीछे मैंने कोई म्यूज़िक लगाना, ठीक है, तो हम ऑडियो बोलते हैं उसको। अब मैंने जस्ट टूल्स सिखाने हैं, कट कैसे करना है, सेलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। हमारे पास कीबोर्ड में प्लस माइनस बटन होते हैं, तो आप इसको प्लस करके बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। मैं प्लस माइनस ही प्रेस कर रहा हूँ। मेरे पास एक यूटिलिटी होती है जो इस वक्त इंस्टॉल नहीं है। मैं जो भी शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ ना वो इधर नज़र आती है, तो कल इंशाल्लाह मैं वो भी एक्टिवेट कर दूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब ये हमारे पास कर्सर हम इसको बोलते हैं। ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन जिधर होगा वही वाला एरिया आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ ना कि मैं इसमें थोड़ी सी कटिंग कर लूँ, तो मैं कैसे करूँगा। यार सॉरी, मैंने पूछा नहीं ऑनलाइन लोगों से, मेरी समझ तो आ रही है ना चीज़ों की। अब्दुर्रहमान, फुरकान, बारबेरियन नाइट्स, आप मुझे अपना नाम बताएं प्लीज़। कोई है? ओके, अच्छा, अब हमने इसको कट करना है। तो मैं चाहता हूँ ना कि ये बीच में थोड़ा सा हिस्सा मैं काट लूँ। तो मैं कैसे काट लूँगा, हमारे पास यहाँ पर 2 टूल्स है, ये सिलेक्शन टूल है, ये रेज़र टूल है। इससे हम कटिंग करते हैं, इससे हम सिलेक्शन करते हैं। तो किसी भी चीज़ में चेंजेस करने के लिए पहले आपने उसको सेलेक्ट करना है। तो मैं इस वीडियो को सेलेक्ट कर लूँगा ऐसे, फिर मैं आऊँगा रेज़र टूल पे, इस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर आऊँगा, ये मैंने कट लगा दिया एक, फिर मैं आगे गया हूँ एक और कट लगा दिया, और ये बीच वाला हिस्सा जो है ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो अगेन डिलीट करने के लिए मुझे सिलेक्शन टूल पे आना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। और राइट क्लिक, आप इनको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, और इस एम्प्टी एरिया में राइट क्लिक करके ट्रिपल डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये देखें, अच्छा, स्पेस बार से ये प्ले होता है, ये स्टॉप होता है। तो मैं प्ले करता हूँ, ठीक है, बीच में वो कट सा लग गया, ठीक है। बस ये 2 टूल्स हैं। अगेन अगर मैं ये वाला एरिया काटना चाहता हूँ तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर रेजर टूल, और मैंने कट लगा दिया, और ये वाला एरिया मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं आऊँगा यहाँ पर, क्लिक करूँगा, ये क्लिक सेलेक्ट किया और डिलीट किया, ठीक है। क्योंकि मैं प्ले करूँ अगेन,
ये दो टूल्स हैं, सिलेक्शन टूल, कटिंग टूल। शॉर्टकट की इनके है वी और सी। वी वाला टूल जो है वो सिलेक्शन का टूल है, सी वाला जैसे मैं अब इसमें मज़ीद कटिंग कर लेता हूँ, मैं आता हूँ सपोज़ मैं शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सी का बटन क्लिक कर लेता हूँ तो सी, और डायरेक्ट मैंने वी क्लिक किया तो सिलेक्शन टूल, फिर मैंने सी और फिर एक और सी मैंने कट कर दिया, और ये वाला बीच में हिस्सा मैं उड़ाना चाहता हूँ तो मैं वी का बटन क्लिक कर लेता हूँ तो देखो सिलेक्शन का टूल सेलेक्ट हो गया। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी नहीं किया, डाउनलोड भी नहीं किया, तो फिर वो और हैम हो जाएगा, ठीक है, आप पे चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। तो आप डाउनलोड करो, वर्क स्पेस अपना बनाओ और उसमें कोई एक क्लिप ला के ये सी और वी पे प्रैक्टिस करो। एक ज़रूरी चीज़ जाते जाते, कल को ये सॉफ्टवेयर जब आप खोलेंगे ना तो ये जो हमने विंडोज़ की सेटिंग की है, हमने कुछ चीज़ें बंद कर दी थी क्योंकि एक्स्ट्रा थी और कुछ चीज़ें ऊपर नीचे कर लो, हमने अपने लिए एक सेटअप बराबर कर दिया, ठीक है। कल जब आप इस सॉफ्टवेयर को खोलेंगे ना तो ये सेटिंग नहीं रहेंगी, आपको दोबारा से वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेली तो आप करने से रहें, आप मे बी आप दिन को काम कर रहे हैं, लंच ब्रेक पे जाते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं और फिर ओपन करेंगे तो फिर सारी सेटिंग करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका बड़ा आसान तरीका है, आपने जाना है विंडोज़ वर्क स्पेस, अपना ये स्टाइल एज अ प्रीसेट अपने पास आप सेव रख सकते हैं, ठीक है। विंडोज़ और यहाँ पर आए सेव एज न्यू वर्क स्पेस, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। और इबाद भाई स्पेलिंग बताओ अपने नाम की। IBAD। मैं कहता हूँ कि ये इबाद्स वर्क स्पेस है, ठीक है। इबाद वर्क स्पेस का नाम मैंने दे दिया और ओके कर दिया। अब चूंकि नए स्टूडेंट से गलतियाँ भी होती हैं, सपोज़ मुझसे ये विंडो गलती से बंद हो गई, ठीक है, ये सीक्वेंस मुझसे इधर आ गया और ये टूल्स वाला इधर आ गया और मैं कहता हूँ यार ये तो सब कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो आप कैसे जाएंगे वापस, आप जाएंगे विंडोज़ में वर्क स्पेस, आपके पास पूरा विंडोज़ का सिस्टम ही चेंज हो गया। मैं सपोज़ कोई और चेक कर लेता हूँ, रिव्यू कर लेता हूँ। ठीक है, देखो वो कुछ अजीब अजीब सी विंडोज़ आ गई और कुछ सेटिंग, मुझे अपनी वाली ही सेटिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, विंडोज़ वर्क स्पेस और जो मैंने अपने नाम से सेव किया था उस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी सारी की सारी विंडोज़ वापस आ जाएंगी। लेकिन उस पर भी मैंने गड़बड़ की थी ना, तो आपने जाना है वापस विंडोज़ वर्क स्पेस और ये है रीसेट टू सेव लेआउट, सब कुछ वापस ठीक हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास कोई भी विंडो शिंडो कुछ भी ओपन हो और आपको अपना वाला स्टाइल जो भी आपने सेटअप किया है उसको लाजमी सेव करें, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी गड़बड़ होती है या आपकी जगह कोई और, सपोज़ कोई बंदा आता है और वो कलर ग्रेडिंग पे काम करता है, ठीक है, तो कलर ग्रेडिंग के लिए उसने अपना वर्क स्पेस बनाया है, तो उससे बचने के लिए आप वापस अपने बात पे क्लिक करो तो ये आ जाए। आई थिंक दैट्स इट, ठीक है। ऑनलाइन लोग भी चले गए क्योंकि उनका टाइम ख़त्म हो गया। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़।